अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम। आफ्ताब गनी मोनेम उर्दू आफ्ताब के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 11वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए इंतहाई अहम मौजू लेकर आया हूँ। तज़किर व तानीस बराए इंटर हिस्सा अव्वल। 11वीं जमात में तज़किर व तानीस में से 5 MCQs पूछे जाते हैं, 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं। वो बच्चे जिन्हें तज़किर व तानीस पर अबूर हासिल होता है वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किस तरह लफ्ज़ आ गया और कैसे इसको करना है। यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको शुरू से बताने की कोशिश करूँगा कि हमने जो हमारी छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे हमने पढ़ा होता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तज़किर व तानीस क्या होती है, लेकिन उसकी नोयत ज़रा मुख्तलिफ होती है। तज़किर और तानीस क्या है? तज़किर मुज़क्कर से निकला है, तानीस मुअन्नस से निकला है। सबसे पहले अगर मैं आपको समझा सकूँ कि हकीकी और गैर हकीकी तज़किर व तानीस में क्या फ़र्क है। हकीकी में नर मादा का तसव्वुर होता है। नर मादा यानी नर मादा के तसव्वुर से क्या है, ये बिल्कुल आसानी से समझ आ जाता है। जैसे अम्मी, अब्बू, दादा, दादी। तो ये इसलिए आसान हो जाता है समझना कि यहाँ पर जोड़े होते हैं। यानी हकीकी तज़किर व तानीस ये है जहाँ पे नर मादा का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब हम 11वीं जमात की बात करते हैं, इंटर हिस्सा अव्वल की बात करते हैं, तो यहाँ पे गैर हकीकी तज़किर व तानीस से हमारा पाला पड़ता है। हमें यहाँ पर उन अल्फाज का इस्तेमाल समझना है कि वो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं या मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। अब नर मादा तो है नहीं, तो इसको किसने तय किया कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो प्यारे बच्चों, ये काम अहले ज़ुबान का है, जो ज़ुबान पर उबूर रखते हैं, दस्तरस रखते हैं, महारत रखते हैं, जो कवानीन बनाते हैं ज़ुबान के। सो उन्होंने ही ये तय किया कि किस लफ्ज़ को मुज़क्कर बोला जाएगा और किस लफ्ज़ को मुअन्नस के तौर पर बोला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों की आसानी के लिए शॉर्ट रखते हुए इस वीडियो को बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपको बताता चलूँ कि किताबों के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे मुअन्नस बोले जाएंगे। किताबों के नाम मुअन्नस बोले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बच्चों को। जैसे मिसाल के तौर पर पेपर में आ जाए कुल्लियाते इकबाल, अब छप गया या छप गई, तो किताब का नाम है कुल्लियाते इकबाल, कुल्लियाते इकबाल छप गई। ठीक है जी। इसी तरह दीगर जो कुतुब होंगी उनका नाम भी मुअन्नस ही आएगा, लेकिन कुरान मजीद का नाम जब भी आएगा, जब भी कुरान का जिक्र आएगा, तो कुरान मजीद मुज़क्कर के तौर पर। यानी दीगर जो इलामी किताबें, आसमानी किताबें, वो सारी की सारी मुअन्नस पुकारी जाएंगी, लेकिन कुरान मजीद मुज़क्कर के तौर पर पुकारा जाएगा जी। अच्छा, ममालिक के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे मुज़क्कर, ठीक है, पाकिस्तान हो, भारत हो, कोई भी मुल्क हो, चाइना हो, वो सारे के सारे मुज़क्कर ही पुकारे जाएंगे। इसी तरह पहाड़ों के जितने नाम हैं वो सारे मुज़क्कर हैं। अखबारों और रिसालों के नाम ये भी मुज़क्कर ही हैं। नवाए वक्त छप गया यानी मैंने अखबार पढ़ा, ठीक है जी, मैंने जंग अखबार खरीदा, या जो भी आप कह लीजिए, अखबारों और रिसालों के नाम क्या है जी, मुज़क्कर पुकारे जाएंगे। इसी तरह दांतों का जिक्र जब होता है, जवाहिरात वगैरह का, दांत मुज़क्कर ही है जी। दांत को जो है वो मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। सोना हो, वो तांबा हो, वो लोहा हो, वो कुछ भी हो, लेकिन चांदी और कलई ये दोनों जो है वो मुअन्नस के तौर पर पुकारे जाएंगे। इसी तरह महीनों के जितने भी नाम हैं, फरवरी आया, जनवरी खत्म हुआ, फरवरी आया, इसी तरह जितने भी महीनों के नाम हैं वो सारे के सारे मुज़क्कर ही पुकारे जाएंगे। तो बच्चों को परेशान करने की कोशिश की जाती है कि जून होता है, जनवरी होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जनवरी भी होता ही है, यानी मुज़क्कर के तौर पर ही उसे इस्तेमाल किया जाएगा। औकात जितने भी हैं वो सारे के सारे, मतलब सेकंड है, वो लम्हा है, वो साल है, वो क्या है, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। लेकिन सुबह, शाम, रात ये क्या है जी, मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सुबह होती है, शाम भी होती है, रात भी होती है। इसी तरह दिनों के नाम जो हैं वो मुज़क्कर है। पीर होता है, अतवार भी होता है, मंगल भी होता है, बुध भी होता है, जुमेरात होती है। दरअसल ये जुम्मे की रात का जिक्र है। जैसे मैंने कहा ना, रात मुअन्नस है, तो इसी तरह जुम्मे की जो रात होगी यानी जुमेरात, जो दिन का नाम है, ये यहाँ पे मुअन्नस के तौर पे आएगा। तो जुम्मा भी जो है वो मुज़क्कर और हफ्ता भी मुज़क्कर। इसी तरह जितने भी सियारे सितारे हैं उनके नाम मुज़क्कर पुकारे जाते हैं, उन्हें मुज़क्कर जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़मीन ये मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होती है जी। दरियाओं के जो नाम हैं वो मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। जितने भी नाम हैं दरियाओं के, वो सतलुज हो, वो चनाब हो, वो सिंध हो,
वो रावी हो, वो कोई भी दरिया हो, लेकिन गंगा और जमुना की ये खासियत है कि इन्हें मुअन्नस के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नदियों, झीलों और नहरों के नाम सारे के सारे मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने परेशान नहीं होना कि सर इस तरह जो है वो कैसे पता चलेगा, हम पेपर के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब तक आपका मुताला नहीं होगा, आपने जुमलों के अंदर अल्फाज को पढ़ा नहीं होगा, तब तक आपको तज़कीर व तानीस की भी समझ नहीं आएगी। सो यहां पर अभी मैं इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो अल्फाज जो ज्यादातर इम्तिहानात के अंदर पूछे जाते हैं, और वो मैं आपको बताता हूं कि वो मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे या मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चलिए आपको वो अल्फाज दिखाता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये हैं वो चंद अल्फाज जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख छोड़े हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिएगा। सबसे पहले मैं मुज़क्कर अल्फाज, ये वो वाले अल्फाज हैं जो बोर्ड्स की जानिब से इंटर के हिस्सा बल्कि उर्दू के पर्चा में बार बार पूछे गए हैं और आपने इनको समझ भी लेना है। इसके अलावा भी मुतअद्दिद अल्फाज होंगे। अगर कोई आपका मसला होगा अल्फाज के हवाले से, अगर आप समझना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा लफ्ज़, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर जितने मुमकिन हो सकते थे अल्फाज मैंने लिख दिए हैं, इनको समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। देखिए जी, लफ्ज़ है गूंद, तो गूंद खरीदा जाएगा, गूंद खरीदी नहीं जाएगी। जुमले में किसी भी तरह इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर 10 रुपए का गूंद खरीद लाओ, 10 रुपए की गूंद नहीं, 10 रुपए का गूंद, यानी का गूंद हो जाएगा मुज़क्कर के तौर पर। तो दही खाई नहीं जाती, दही खाया जाता है। लफ्ज़ दही भी मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। खोज लगाई नहीं जाती, खोज लगाया जाता है। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। खोज लगाया जाता है यानी दुश्मन का खोज लगा लिया गया, या किसी भी शय का खोज लगाना तो खोज लगाया जाता है, लगाई नहीं जाती। सो ये मुज़क्कर के तौर पे आएगा। किस्सा सुनाया जाता है, सुनाई नहीं जाती, कहानी सुनाई जाती है, किस्सा मुज़क्कर के तौर पे आएगा। तलवार का नयाम, तलवार की नयाम नहीं, तलवार का नयाम होगा तो मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। झाग बैठती नहीं, झाग बैठता है, सो झाग भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा जी। रोजनामचा लिखी नहीं जाती, रोजनामचा लिखा जाता है, सो रोजनामचा भी मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। टिकट खरीदी नहीं जाती, टिकट खरीदा जाता है, सो टिकट भी मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। तोती बोलती नहीं, तोती बोलता है, यानी ढंग का होना, शोहरत होना। लेकिन जाहिर है जब वो नरमादा के हिसाब से इस्तेमाल होगा, यानी तोता, तोती, वो मैना वैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पे ये मुअन्नस के तौर पे आ जाएगा। लेकिन तोती बोलता है, यानी उसका तोती बोलता है, तो तोती मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। कलम, कलम को आपने समझना है, कलम भी मुज़क्कर के तौर पर उसका कलम, ठीक है जी। कलम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन जब पौधे की शाख मतलब उसका जिक्र होगा, यानी कलम, पौधे की कलम, तो वो वहां पे मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा। लिबास भी होता है और कमीज भी होता है, ठीक है जी, कमीज भी होता है। इसी तरह देख लीजिएगा, लुगत मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। रेशम का कपड़ा, रेशम भी मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसका इमला बहुत अच्छा है, उम्दा है, तो इमला भी होता है। उसकी इमला नहीं, उसका इमला, दोबारा सुन लीजिए, उसका इमला। लुगत होता है जी उर्दू का लुगत, उर्दू का लुगत, उसका इमला। इसी तरह जी आ जाइए, मुअन्नस अल्फाज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, पर्चा के अंदर पूछे गए हैं बच्चों से, आसानी के लिए आपकी मैं बता रहा हूं। प्याज होती है, प्याज खरीदी जाती है, प्याज लाई जाती है, प्याज लाया नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता, होता नहीं है। खिलत, खिलत होती है जी, खिलत यानी लिबास है, एक शाही लिबास के तौर पर, इनाम जो होता है इकराम के तौर पर, तो खिलत जो है वो मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा जी लफ्ज। मखमल भी होती है, होता नहीं, ठीक है जी, इसे भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। गिरा लगाया नहीं जाता, गिरा लगाई जाती है, सो गिरा भी मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा जी। पड़ताल की जाती है, पड़ताल किया नहीं जाता, सो इसे भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। मीज़ान यानी तराजू तोलने के लिए इस्तेमाल होती है, तकड़ी जिसे कहते हैं आम लफ्जों में, तो ये मीज़ान और तराजू क्या है, मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होंगे। झाड़ू दिया नहीं जाता, झाड़ू दी जाती है, ठीक है जी। इसी तरह लौंग खरीदी, 10 रुपए की लौंग ले आओ, बाजार से लौंग ले आओ, 10 रुपए की बाजार से लौंग ले आओ। धाक बैठता नहीं है, धाक बिठाई जाती है, सो धाक भी मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होगा जी लफ्ज। निब खरीदी जाती है, कलम की निब जो होती है, ठीक है जी, इसे भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। बाबेला, अच्छा बाबेला भी मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मुअन्नस के तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल होगा। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं
कि ये अल्फाज आपके जहन में बैठ गए होंगे। नहीं बैठे तो आप ये वीडियो जो है वो स्टॉप करके ये लफ्ज़ देख लीजिए। मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ, यहाँ पे स्टॉप करके तमाम अल्फाज को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इनकी। इसके अलावा भी मुतअद्दिद अल्फाज हैं, वो भी मैं कोशिश करूँगा आप तक किसी तरह पहुँचा दूँ। तो तज़किर व तानीस के हवाले से ये बड़ा मुख्तसर सा मैंने लेक्चर इसलिए रखा, ज़्यादा तमहीद मैंने इसमें नहीं बांधी, ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया। देखिए इसके कवानीन भी होते हैं, लेकिन वो बताना यहाँ पर मकसूद नहीं है, ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़ करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। सो आसानी से आप ये समझ जाएंगे कि कौन से अल्फाज को हमने किस तरह समझना है और जुमलों के अंदर इनका इस्तेमाल क्या होता है जी। अच्छा, कुलियात इकबाल के हवाले से मैंने पहले जिक्र किया, शायद कुलियात इकबाल छप गई। अगर बावैन के, देखिए किताब का नाम जब बावैन के अंदर आ जाए ना, इन्वर्टेड कोमास जब लग जाते हैं और पेपर के अंदर ये लग कर आते हैं, तो फिर उसे मोनस ही इस्तेमाल किया जाएगा। सिवाय कुरान मजीद के तमाम किताबें मोनस के तौर पर ही इस्तेमाल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। देखिए ये लेक्चर्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और दीगर आप किसी भी मौजू पर मतलब चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, आपको समझाया जाए, तो आपने बताना है। अच्छे अच्छे सजेशंस भी आपने देने, बेहतर किस तरह किया जा सकता है, मजीद क्या बताना चाहिए, क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए, वो भी आप बताइएगा। इसी के साथ आफ्ताब गनी मुनीम को दीजिएगा इजाज़त। उर्दू आफ्ताब के साथ आपका अपना चैनल है, आपने खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से भी करवाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।